नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग के आरोपों से टूट चुके गौतम अडानी ने किस तरह खुद को निकाला और कारोबारी रेस में दोबारा खड़ा किया, आइए समझते हैं थोड़ा। भारत के दिग्गज कारोबारी और अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी इस साल की शुरुआत में 24 दिसंबर को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से काफी परेशान थे। गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली हो रही थी और गौतम अडानी का नेटवर्थ काफी गिर गया था। जनवरी के बाद अब दिसंबर तक गौतम अडानी दोबारा मजबूती से खड़े हो चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के कामकाज पर शक जताने वाले लोगों को भी अब जवाब मिल चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के कंपनियों में कॉर्पोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के भाव कृत्रिम रूप से बढ़ाए और गिराए जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या होता है और कैसे कंपनियों के शेयरों के भाव कृत्रिम तरीके से बढ़ाए और गिराए जाते हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को यह पता भी होगा, पर ज्यादातर लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि किस तरह से कंपनियों के शेयरों के भाव घटाए या बढ़ाए जाते हैं। इसे जानने के लिए थोड़ा इसे भी समझते हैं। पंप एंड डंप सबसे पुराना खेल रहा है। वास्तव में अगर किसी ऑपरेटर के पास किसी कंपनी के बहुत से शेयर पड़े हैं तो वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस शेयर को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार जब उसके भाव में तेजी आ जाती है तो ऑपरेटर उस शेयर को मार्केट में डंप कर देता है। शेयर टिप्स लोगों तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे चैनल पर लाखों फॉलोवर वाले लोगों को किसी शेयर के बारे में ट्वीट करने या वीडियो बनाने के लिए प्रमोशन संबंधी पैसे मिलते हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन पर लोगों का ध्यान गया है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी रही जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। सोशल मीडिया के टिप्स पर लालच में आकर भरोसा ना करें। एक बार जब शेयर में रोज अपर सर्किट लगना शुरू होता है तब निवेशक इसमें कूदते हैं, लेकिन जब ऑपरेटर इन शेयरों को डंप करना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टर उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। कई बार इस तरह के मामलों में उस शेयर में 90% तक की गिरावट आ जाती है और यह एक बेकार निवेश बन जाता है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी के शेयर के भावों में कैसे घटाया और बढ़ाया जाता है, यानी उनके प्राइस को कैसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं फिर से अपने आज के टॉपिक की तरफ। गौतम अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग रिसर्च के झटके के बाद यह कहा जा सकता है कि गौतम अडानी एक ठोकर खाकर गिरे, लेकिन तुरंत ही धूल झाड़ फिर वह उठ खड़े हुए और अब रेस जीतने की तैयारी में आ गए हैं। फलों से लेकर बंदरगाह तक का काम करने वाली गौतम अडानी शेयर ग्रुप बाजार और निवेशों का भरोसा फिर से जीत चुकी है और गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों का बुरा दौर फिलहाल खत्म हो चुका है। अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी जारी है। मंगलवार को गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप एक दिन में 1.92 लाख यानी कि 1,92,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। इसके साथ ही गौतम अडानी ग्रुप का मंगलवार को अडानी टोटल गैस के शेयरों में 12% की तेजी आई, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 9% तक तेज हुए। मंगलवार को एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, अडानी पावर और अडानी विल्मर के साथ एसीसी सीमेंट के शेयरों में भी 6% तक की तेजी दर्ज की गई और गौतम अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। शेयर बाजार की तेजी के दौर में गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश को और इन्वेस्टमेंट फर्म का भरोसा फिर से बढ़ गया है। गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों का शेयर में 3 दिन से बम्पर तेजी जारी है। भारत के हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की जीत और अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी जारी है। हाल ही में गौतम अडानी ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईडीएफसी से लोन लेने के लिए संपर्क किया था। गौतम अडानी ग्रुप श्रीलंका में एक पोर्ट बनाने के लिए आईडीएफसी से $553 मिलियन का लोन लेने की कोशिश कर रही है। लोन देने से पहले अमेरिका की संस्था ने गौतम अडानी ग्रुप की जांच की, जिसमें उसने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद पाया है, यानी निराधार पाया है। मंगलवार सुबह गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 18% तक की तेजी देखी गई है। अमेरिका की एजेंसी ने पाया कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा इस साल जनवरी में गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प ने गौतम अडानी ग्रुप को लोन देने से पहले ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बाद कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोप तर्कसंगत नहीं है। आईडीएफसी की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप निराधार हैं। गौतम अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से बम्पर तेजी जारी है। पिछले अक्टूबर में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को खरीदने के लिए लोन के एक हिस्से को रीफाइनेंस कराया था। इंटरनेशनल बैंकों से अडानी ग्रुप ने 3.5 अरब डॉलर का लोन लिया है। अब कंपनी दिसंबर 2024 में मैच्योर होने वाले बंद की रकम चुकाने के लिए
$35 करोड़ का और लोन लेने की कोशिश कर रही है। गौतम अडानी ग्रुप की मुसीबत हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से गौतम अडानी के लिए लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है। भारत के पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के मामले की जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट आने से पहले भरोसे से गौतम अडानी ग्रुप के बारे में अभी भी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी हो। तो दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।